हेलो फ्रेंड्स, राम राम सीताराम, जय श्री कृष्ण सबको। और अभी टाइम हो चुका है 11, साढ़े 11 बज रहा है। फरी ना भाई, तो हम लोग जा रहे हैं मकई डोडा लेने के लिए। खेत में जा रहे हैं अभी मकई डोडा लेने के लिए। तो जब भी ये मकई डोडा वगैरह पक जाते हैं, मतलब कि दानेदार हो जाता है खाने के लायक, उस टाइम पे हम लोग, हमारी परंपरा है तो इसको हम पूजते हैं। तो आज मैं भी गया था, यहाँ पर हमारा बहुत फेमस हनुमान जी का एक मंदिर है, जहाँ पर ये हम लोग नहीं, हमारे पूर्वजों से वहाँ पर ये मकई डोडा वगैरह हनुमान जी के मंदिर में पहले देते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो आज सुबह सुबह मैं गया था वहाँ पर, हनुमान जी को वहाँ पर दे के आया मंदिर में। तो अभी भगवान को चढ़ा के आ गया। मैं भी जाना था हम दोनों को, लेकिन घर पे कोई था नहीं, इसलिए मैं अकेला जाके आ गया। तो अभी जो हम लोग गांव में जो नया अनाज होता है उसको पहले पूजते हैं, तो वही परंपरा हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ज़्यादा उतना तो किसी ने हम लोगों को सिखाया नहीं है कि ऐसे पूजते हैं, लेकिन जो हमने देखा हुआ है उसी परंपरा को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी ये देखो, रेखा भी साथ आई हुई है। तो अभी ये देखो मकई काट रही है। एक दिन बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था तो ये पूरी मकई ख़राब हो गई है हमारी यहाँ तक, और अभी थोड़ी बहुत बची हुई है। तो अभी इसको पूज देते हैं हम लोग। तो खाई ले थोड़ा। तो इसमें से बैलों को भी खिलाते हैं और ऐसे करते हैं, तो हम भी कर लेते हैं इसको। परैया है ना, इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं पुकड़ा पूजना। पुकड़ा पुकड़ा बोलते हैं। तो इसको हर साल हम लोग करते हैं जब भी ये मकई वगैरह होती है। कोई भी अनाज खेत में से निकालने से पहले या खुद खाने से पहले ऐसे हम पूछते हैं इसको। तो आज ऐसे भी ये हो गया है और कुछ ये ख़राब भी हो गए हैं, तो फिर बाद में अगर किसी को देना है तो नहीं दे पाएंगे, इसलिए अभी कर लेते हैं। और पहले क्या करते थे, जैसे कि ये मकई वगैरह हो गई तो अपनी जितनी बहनें हैं उनके घर में भी देने जाते थे, उसके बाद खाते थे। जितनी अपनी बहनें वगैरह होती है उनको सबको और उनके घर देने के लिए जाते थे, उसके बाद घर में खाते थे। लेकिन अभी तो वो सब परंपराएं थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई है। तो अभी ये देखो पकड़ लिया इसने। तो अभी इधर ही ये मक्की को इसके राड़े से अलग कर देते हैं। अभी खाई फिर छाल है टाहा नालवा निमते छाल है पण बापी बापी कुकड़ बुझवाली तुझे करू था जितनी चेष्टा करने से वो नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मकई डोडा हम लोग लेके आ गए हैं, इसको सेकेंगे अभी थोड़ा थोड़ा। जो बैलों को खिलाना है वो उसको थोड़ा सा हाफ बॉईल करते हैं, हाफ पकाते हैं, बॉईल नहीं। उसको पूरा नहीं सेकते हैं, ऐसे जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, आधा आधा कच्चा आधा पक्का, वैसे इसको करते हैं। और ऐसे करके फिर बैलों को हम लोग खिलाते हैं। ये परंपरा हमारे पूर्वज करते आए हैं पहले से, वही हम भी कर रहे हैं अभी। हमें तो उतना आइडिया है नहीं, लेकिन कुछ कुछ याद है, उतना करते हैं। अभी इसको बताने वाला भी कोई नहीं है। जो हम लोग अगल बगल देखते हैं वही हम कर रहे हैं। अब जाए तो क्या जाए। हाँ, तो अभी
बाकी तैयारी थोड़ी और करनी पड़ती है। एक श्रीफल भी लेके आया हूँ मैं। तो अभी जैसे करते हैं वैसे करेंगे हम लोग भी। तो यहाँ पर तकरीबन गांव में यही परंपरा है, सब ऐसे ही करते हैं। तो अभी रेखा घर में आई है कुछ तैयारी करने के लिए। मेरे से ज़्यादा इसको आइडिया ज़्यादा रहता है। उकड़ी बादाम जी है। तो इसको आइडिया ज़्यादा है। तो ये देखो इसने भी पूरी तैयारी कर दी है। यहाँ पर इसने सुखड़ी बनाई है। तो अभी ये देखो रेखा ने कुकड़ा सेक रही है ये। तो इसने इतना सारा सेक दिया है, धुआं धुआं हो गया। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने ये पूरी तैयारी कर ली है। और हम लोग ऐसे पूछते हैं, जो नया अनाज होता है उसको ऐसे करके हम लोग पूछते हैं। तो इसमें हमने अंगारे रखे हुए हैं, उसके ऊपर ये दाने वगैरह डाल के उसको छोटा सा हवन जैसा हम करते हैं। तो अभी हमने ऐसे करके ये जो भी मकाई है इसको हमने पूजा है। जो हमारे दादा परदादा वगैरह ऐसे ही करके पूछते थे। फिर चारों दिशा में ऐसे करके दाना डालते थे वो लोग। वैसे ही हम भी वैसे ही करते हैं कि चारों दिशा में ऐसे करके दाने डाले जाते हैं। तो घर के जितने भी सभ्य होते हैं वो पूरे ऐसे करके दाना डाल के पूछते हैं। तो देखो रेखा और जैमिन भी पूछ रहे हैं वैसे ही। हेलो फ्रेंड्स, जो हम लोग किसान लोग जो हम लोग हैं, जो नया अनाज आता है तो हम लोग जो हमारे गांव में जो पूजा वगैरह करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक दिया जलाते हैं और कुछ अनाज के दाने, नया जो अनाज होता है उसको ऐसे हवन टाइप का बनाते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी खाना होता है वो उसके बाद ही हम खाते हैं। तो भी यहाँ जो मकाई डोडा था वो पूजने का काम ख़त्म हो गया। तो उसके बाद एक एक मकाई डोडा हम लोग बैलों को खिलाते हैं। और जितने भी हमारे घर में पशु वगैरह होते हैं उन सबको एक एक खिलाते हैं हम लोग। ये एक खेती करते हैं, इसलिए जितने भी ये पशु रहते हैं सभी को हम लोग खिलाते हैं। तो अभी चलेंगे, उनको भी एक एक खिला के आते हैं। कहीं नहीं वाड़ाम जा खाई थे। हाँ हाँ। तो ये देखो अभी ये सिका हुआ जो मक्की है उसको हमने पकड़ लिया है। तो अभी जो भी हम लोग करते थे रीति रिवाज मुजब वो हमने कर दिया। अभी इनको भी खिला देते हैं। ये खाने के लिए तैयारी है। ये देखो सभी को खिलाते हैं हम लोग ऐसे एक एक। तो ऐसे करके घर में जितने भी है हमारे पास गाय भैंस सभी को हम लोग खिलाते हैं।
तो एक भैंस हमारी यहाँ पर है, इसको भी खिला देते हैं अभी। तो इंतज़ार में ही है ये तो खाने के। तो ये देखो रेखा ने एक एक सबको खिला दिया और ये बचे हैं अभी बैलों के लिए, इसको भी ले चलते हैं अभी। तो बैल हमारे दोनों के दोनों खेत में बांधे हुए हैं। तो आओ खाई ले। तो बैलों को भी मैं खिला देता हूँ, क्योंकि उनकी बदौलत ही हमारी खेती चलती है। क्योंकि इस साल तो बैलों ने साथ दिया है जितना भी खेती का काम था वो करने में, लेकिन अभी तो उनकी एज हो गई है, तो अगले साल तो मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे बैलों से खेती हम लोग। तो ये देखो इंतज़ार कर रहे हैं ये भी। सरू सरू बे बखावड़ा दीजो सोली ना लोकी तण मळी जाय के ना पोगी पड़े मकाई मळे मकाई ये पास बोदी दियो यहाँ थी। अभी इनको डोडा खिलाने के लिए आए थे, तो साथ साथ में जगह भी चेंज कर देते हैं। तो वो एक खड़ा खड़ा पूरा साफ कर दिया है इसने खा के। अभी पोखड़ा खा रहा है, तो भी इसको भी वहाँ पे घास पे बांध के जाएंगे। तो आज तो छाव है, तो पूरे दिन खाते रहेंगे। और अभी जाएंगे घर पे, हम भी डोडा खाएंगे, इसको बांध के जाएंगे। तो अभी ये शाम तक खाते रहेंगे। थैंक यू पूरू थैंक यू। अब जाते हैं घर पे। थोड़ा पूजाइए આપણે થોડું પૂજાઈએ પૂરું થઈ ગયું કોણ તમારે પૂજણ ને પૂજણ કહેજો પાછા કમેન્ટ કરીને પાળજો હોય આવો ને થાય ને પૂજણ કે આવજો ખાવા પકડા હી થોડોક આડે પડી ગયે થોડોક ખવડાવો એટલે આવજો બધા પુકડા ખાવા